नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने जानकारी दी कि अब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 6,300 रुपये मिलेंगे। पहले राशि अलग थी, लेकिन अब संशोधन के बाद सीधा फायदा मिलेगा। गांवों में महिलाएं कह रही हैं कि यह रकम बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्चों में काम आएगी। महंगाई के समय में यह मदद काफी राहत देगी। यूनिवर्सिटी के करीब 1,400 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नौकरी सुरक्षा दी जाएगी। पहले हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर चिंता रहती थी। अब उन्हें भरोसा मिला है कि नौकरी स्थिर रहेगी और वे बिना तनाव के पढ़ा सकेंगे। शिक्षक समुदाय में इस फैसले को लेकर राहत का माहौल है। हरियाणा सरकार अगले सप्ताह जॉब सिक्योरिटी पोर्टल शुरू करने वाली है। मजदूर, कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग अपनी समस्याएं इसमें दर्ज कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे शिकायतों को समय पर निपटाने में आसानी होगी। कामगारों को भी लगेगा कि उनकी बात सीधे सरकार तक पहुंच रही है। मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी शिक्षा योजनाओं में रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं। शिक्षक बच्चों को समय पर आवेदन करने की सलाह दे रहे हैं। इन योजनाओं के जरिए बच्चों की पढ़ाई मजबूत होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद मिलती है। माता पिता भी अपने बच्चों को शामिल कराने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। IAS विकास गुप्ता को केंद्रीय विद्यालय संगठन का आयुक्त बना दिया गया है। हरियाणा कैडर के अधिकारी को इतना बड़ा पद मिलने से राज्य में खुशी है। गुप्ता पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर बेहतरीन काम कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। हरियाणा में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ताऊ ने 2 मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया। गांव में गुस्सा है और लोग सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेंगे उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा और काम में तेजी आएगी। विभागों में भी इसको लेकर हलचल है, क्योंकि कई लोग मेहनत करके यह पहचान हासिल करना चाहते हैं। सरकार इसे प्रेरणादायक कदम बता रही है। दिल्ली MCD उपचुनाव की गिनती सुबह से शुरू हो चुकी है और दोपहर तक नतीजों की उम्मीद है। कई वार्डों में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। उम्मीदवारों के घरों और पार्टी दफ्तरों के बाहर समर्थक जुटने लगे हैं। लोग नतीजों पर नजर लगाए हुए हैं कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसरों द्वारा देर रात छात्राओं को वीडियो कॉल और फोटो मांगने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने शिकायत दी, जिसके बाद यह मुद्दा बड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। लोग शिक्षण संस्थानों की गिरती नैतिकता को लेकर चिंता जता रहे हैं। यमुना नदी की सफाई को लेकर हरियाणा सरकार तेजी से काम कर रही है। नए STP प्लांट बनाए जा रहे हैं ताकि गंदा पानी सीधे नदी में न पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि समय पर प्लांट शुरू हुए तो नदी की हालत काफी सुधर सकती है। प्रदूषण कम करने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा में ठंड बढ़ रही है और कई शहरों में तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सुबह कोहरा इतना है कि सड़कें ठीक से दिख भी नहीं रही। बच्चों और बुजुर्गों को बचाकर रखने की सलाह दी जा रही है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने कई राज्यों में वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए हैं। इस पर बहस तेज हो गई है। पार्टी इसे गलत बता रही है, जबकि विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग से भी कार्रवाई की मांग हो रही है। मुद्दा राजनीतिक माहौल गर्म कर रहा है। उत्तर भारत में ठंड चरम पर है। फरीदकोट में तापमान 2.6 और गुरुग्राम में 3.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लोग सुबह सुबह आग तापते दिख रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियां भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही हैं। स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट क्लास का असर दिखने लगा है। बच्चे डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ाई देखकर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शिक्षक भी कह रहे हैं कि बच्चों की समझ में सुधार आया है। गांवों के स्कूल भी तकनीकी रूप से मजबूत हो रहे हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ विकास कार्यों की समीक्षा भी हो सकती है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नई घोषणाएं भी होंगी। गांवों से कई सरपंच और स्थानीय लोग कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उलाई के लिए समस्याएं सीधे रखने की तैयारी में हैं। कुछ मजदूर संगठनों का कहना है कि नया लेबर कोड मेहनतकश लोगों पर बड़ा हमला है। शिवचरण नाम के नेता ने कहा कि इस कोड से मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। सरकार का पक्ष अलग है, खराद है, लेकिन मजदूर इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं और आगे विरोध की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की तमन्ना नाम की बच्ची पहली बालिका पंचायत की सरपंच बन गई है। लोग कह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में जिम्मेदारी संभालना बड़ी बात है। यह पहल लड़कियों में नेतृत्व की समझ बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। गांव के लोगों में इस बात को लेकर खुशी का माहौल है।
गुरुग्राम एमसीजी ने बेसहारा पशुओं की समस्या को देखते हुए नया एनिमल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोग सड़क पर घूम रहे जानवरों की तुरंत शिकायत कर सकेंगे। एमसीजी का कहना है कि इससे दुर्घटनाएं कम होंगी और शहर की व्यवस्था बेहतर होगी। लोग इसे अच्छा कदम मान रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि आंवला, गाजर और चुकंदर का जूस कुछ लोगों के लिए उल्टा असर कर सकता है, जिनकी कुछ खास बीमारियां हैं। जूस से किस्पसेलेकी को उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बहुत मात्रा में पीना भी ठीक नहीं माना जा रहा। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि शरीर के हिसाब से ही जूस लेना चाहिए। दिल्ली उपचुनाव में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ बनाए रखी। समर्थक कह रहे हैं कि जनता का भरोसा अभी भी आप पर कायम है। विपक्ष का कहना है कि यह बहुत बड़ा संदेश नहीं है, लेकिन राजधानी की राजनीति में फिर हलचल मच गई है। लोग नतीजों की चर्चा कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड की परीक्षा में एक युवक मोबाइल ऐप की मदद से नकल करते पकड़ा गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा और सख्त करने की मांग उठ रही है। बाकी परीक्षार्थी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि परीक्षा का स्तर सही बना रहे। पानीपत ने शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी योजनाओं में बच्चों का रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है। अभिभावक भी खुश हैं कि बच्चों को अब ज्यादा बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा है। जींद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने कई पदक जीते। कोच कह रहे हैं कि बच्चों ने मेहनत की और उसका अच्छा नतीजा मिला। विश्वविद्यालय में जश्न जैसा माहौल है। लड़के और लड़कियां दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। रोहतक में बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार इसलिए मिली क्योंकि संगठन मजबूत नहीं था। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव कम रहा। पार्टी के लोग भी मान रहे हैं कि अब नए तरीके से संगठन को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। हरियाणा रोडवेज और सीटीयू बसों के किराए में फर्क को लेकर लोग नाराज हैं। यात्रियों का कहना है कि छोटी दूरी में भी इतना अंतर होना ठीक नहीं है। कई लोग सिर्फ किराए की वजह से दूसरी बसें लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि यह अंतर खत्म किया जाए। एक महिला कांस्टेबल भर्ती में सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम हाइट होने पर फेल हो गई थी। उसने मामला हाईकोर्ट में उठाया और अदालत ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया। अब उसे नियुक्ति मिलेगी। यह खबर देखकर कई युवाओं को उम्मीद मिली है कि न्याय मिल सकता है, भले कारण मामूली क्यों न हो। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा गैस मास्क पहनकर संसद पहुंचे और कहा कि दिल्ली की हवा जानलेवा हो चुकी है। उन्होंने सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। लोग भी कह रहे हैं कि हवा की हालत वाकई खराब है और कुछ बड़ा कदम जरूरी है। पंचकूला पुलिस का क्लीन अप अभियान लगातार जारी है। नवंबर में ही 89 अपराधियों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि अपराध कम करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि रात में पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है और पुलिस सक्रिय दिख रही है। हरियाणा में ठंड बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। एनसीआर के कई इलाके सांस लेने लायक भी नहीं बचे। लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं और डॉक्टर लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को बाहर कम निकलने की सलाह दी जा रही है। मिशन बुनियाद और सुपर 100 के लिए स्कूलों में बार बार घोषणाएं की जा रही हैं कि बच्चे समय पर रजिस्ट्रेशन करें। शिक्षक कह रहे हैं कि इन योजनाओं में शामिल होने से बच्चों की पढ़ाई में काफी सुधार होता है। माता पिता भी अपने बच्चों का फॉर्म भरवाने स्कूलों में आ रहे हैं। राज्यपाल भवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए है। लोग इस पर अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ को लगता है कि नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ इसे बेहतर और आधुनिक सोच मान रहे हैं। हरियाणा में लिंगानुपात बढ़कर 915 तक पहुंच गया है। एसटीएफ ने बेटी बचाओ ऑपरेशन शुरू किया है ताकि भ्रूण हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। अधिकारी कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गांवों में भी लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी घटनाओं की जानकारी टीमों को दें। सरकार ने बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों के हक में एक नया निर्णय लागू कर दिया है। इससे उनकी सैलरी और सुविधाओं में सुधार होगा। कर्मचारियों में खुशी है कि अब कई फाइलें और अटके हुए लाभ जल्दी निपटेंगे और सिस्टम पारदर्शी होगा। हरियाणा में अब कनाडा खुद अपनी यूनिवर्सिटी खोल रहा है। इससे बच्चों को विदेश जैसे स्तर की पढ़ाई यहीं मिलेगी। जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते थे, उनके लिए ये बड़ा मौका है। फीस भी बाहर जैसी भारी नहीं पड़ेगी और पढ़ाई के बाद अच्छे अवसर भी मिलेंगे। अब इति की पढ़ाई सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम लोग भी इसमें एडमिशन ले सकेंगे। सरकार चाहती है कि जो लोग उम्र या वक्त की कमी के कारण स्किल नहीं कर पाए, वो भी आगे बढ़ सकें। नौकरी और बिजनेस दोनों में यह स्किल्स बहुत काम आएंगी।
गुरुग्राम के 6 सेक्टरों में सड़कें, नालियां और आधुनिक सुविधाओं के लिए नई योजना पास हो गई है। इससे उन इलाकों की हालत काफी बेहतर होगी। कामों में तेजी लाई जाएगी ताकि लोग रोज की परेशानियों से बाहर निकल सकें। ट्रैफिक और जल भराव की दिक्कत भी कम होगी। शिक्षक अब बच्चों को जीव विज्ञान मजेदार तरीके से पढ़ाने के लिए नई तकनीक सीखेंगे। इससे क्लास में समझ बढ़ेगी और बच्चे भी पढ़ाई में रुचि दिखाएंगे। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे वीडियो, मॉडल और आधुनिक तरीकों से पढ़ा सकें। स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ऊपर ले जाने की तैयारी है। गुड़गांव पुलिस ने एक हफ्ते में जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 13,000 से ज्यादा चालान काटे और करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए वसूले। लोग ट्रैफिक नियम तोड़कर बच नहीं पाए। इस सख्ती से शहर में ट्रैफिक में थोड़ी सुधार देखने को मिल रही है और पुलिस आगे भी सख्त रहेगी। छात्रों को लोकतंत्र के बारे में समझाने के लिए स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। बच्चों को बताया गया कि मतदान, संविधान और अधिकार क्या होते हैं। इससे उनमें जागरूकता आएगी और आगे चलकर वे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। बच्चों ने भी काफी उत्साह दिखाया और कई सवाल पूछे। अब हरियाणा पुलिस अंधेरी गलियों में भी पूरी नजर रखेगी। प्लान ये है कि इन इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए और तकनीक का इस्तेमाल हो। इससे चोरी, छीना, झापटी जैसे वारदात कम होंगे। लोग रात में भी सुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस का फोकस खासकर एकांत और कम रोशनी वाले इलाकों पर है। नारनौल इस बार हरियाणा का सबसे ठंडा इलाका रहा। रात में पारा काफी नीचे गया, जिससे लोगों को खूब ठिठुरन महसूस हुई। सुबह की धुंध ने भी हालात और मुश्किल कर दिए। लोग अलाव और हीटर का सहारा लेते नजर आए, जबकि किसानों को फसलों पर पाला गिरने की चिंता बढ़ी। हरियाणा की महिला सी एक पॉक्सो केस की जांच करने पहुंची थी, लेकिन वहां आरोपियों ने उनसे मारपीट कर दी और वर्दी भी फाड़ दी। मामला गंभीर है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में स्कूल बसों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि हर 5वीं बस अनफिट है। 5,200 बसों के चालान काटे गए। इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता है। सरकार और पुलिस अब स्कूलों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि कोई भी खराब या असुरक्षित बस सड़कों पर न चले। नूह में पुलिस ने आतंक जैसी गतिविधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। संदिग्ध लोगों की पहचान, चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। अब तक 2 लोगों को पकड़ा भी गया है। इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी माने जा रहे हैं। हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 सीनियर आईपीएस अफसरों के नामों का पैनल तैयार किया गया है। जल्द ही इनमें से एक को राज्य का नया पुलिस प्रमुख चुना जाएगा। सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था और मजबूत हो, इसलिए चयन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। 18 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने की तैयारी है। कैबिनेट बैठक में इसकी तारीख को मंजूरी मिलेगी। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, खासकर कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं और कर्मचारियों से जुड़े मसले। विपक्ष भी तेज रहने वाला है। हरियाणा के सीएम सैनी एक राजदूत से मिले और खनन व ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लाने पर बात की। सीएम चाहते हैं कि हरियाणवी युवाओं को इन सेक्टरों में ज्यादा मौके मिले। यदि कंपनियां आएंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। मीटिंग को सकारात्मक माना जा रहा है। हरियाणा में पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चलाकर कई इलाकों में एक साथ दबिश दी। इसमें 5 कुख्यात समेत 136 लोग पकड़े गए। पुलिस कह रही है कि अपराधियों को अब किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इससे लोगों में डर भी बैठा और राहत भी मिली है। कैश ऑन डिलीवरी वाले पार्सल में धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। लोग बिना खोले ही पेमेंट कर देते हैं और बाद में पता चलता है बॉक्स में कुछ और ही है। इसलिए कहा जा रहा है कि पार्सल लेते समय घर पर वीडियो बनाकर खोलो और शक हो तो तुरंत मना कर दो। रविवार को हरियाणा के झज्जर में सीएम सैनी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। लोग उनकी सभा देखने के लिए उत्साहित हैं। प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर तैयारियों में लग गया है। इलाके में काफी हलचल है क्योंकि 2 बड़े नेताओं का एक साथ कार्यक्रम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जब झज्जर पहुंचे तो लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए सड़कों पर खड़े थे। पूरा रास्ता नारों और उत्साह से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर ही बाहर निकल आया हो। पुलिस को भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। विधायक रामकुमार गौतम के बयान पर ओपी धनखड़ ने कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मतलब उनका कहना है कि इस तरह के विवादित बयान लोगों में गलत संदेश देते हैं। पार्टी भी चाहती है कि नेता बोलने से पहले सोचे ताकि अनावश्यक विवाद न खड़ा हो। फतेहाबाद में पुराने बस स्टैंड की जगह अब बड़ी जिला लाइब्रेरी बनने जा रही है। लोग कह रहे हैं कि चलो अच्छा है, खाली पड़ी जगह का सही उपयोग होगा। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलेगा। सरकार का दावा है कि इसे आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा।
हिसार में मुनि रंजीत कुमार ने लोगों को समझाया कि अच्छे विचार इंसान की जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि सोच सकारात्मक हो तो मुश्किल समय भी आसानी से गुजर जाता है। कार्यक्रम में कई लोग आए और आध्यात्मिक माहौल बना रहा।